सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ब्रांड न्यू कार। वैसे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं तुम्हारे लाइफ के जर्नी के बारे में कुछ तुमसे बात करूं। हमेशा ऐसा रहा है कि मैंने अपना स्टोरी तुम्हें बताया, मैंने अपना प्रॉब्लम्स बताया तुमको, या कोई भी स्टोरी मेरे लाइफ में रहा है मैंने तुमको बताया। वैसे बहुत क्लोजली मैंने तुम्हारा जर्नी को देखा है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि तुमसे पूछूं कि तुम इस जर्नी में कैसे इस जर्नी को सेव किया, कैसे जिया है अभी तक, और क्या क्या तुम्हारे मोरल वैल्यूज़ है, और बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे आज। और मैं इसलिए भी तुमसे बात करना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लर्निंग्स है, टू बी ऑनेस्ट, नॉट जस्ट एज अ ब्रदर, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं मुझे लगता है ऐसा कि जो चाहते हैं ऐसे इंस्पिरेशन अपनी लाइफ में, एक ऐसे इंसान जिससे हम बहुत कुछ सीख सकें, सिंपल रह के भी कैसे लोग बहुत अचीव करते हैं। सो आज इस वीडियो को बनाने का स्पेशली रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि तुमने एक गाड़ी लिया है और तुमने कुछ अचीव किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अचीवमेंट अभी बस शुरुआत है। आने वाले लाइफ में तुम अभी बहुत सारी चीज़ अचीव करेगा, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं ऑफ कोर्स। तो थोड़ा सा तुम्हारे लाइफ की जर्नी के बारे में तुमसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो तुमसे सा एक क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे मोमेंट रहे हैं तुम्हारे लाइफ में, या फिर एक तो नहीं, स्पेशली बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे जो तुमको सेव किया है एज अ पर्सन, जो आज तुम हो, जो खुद को आज तुम समझते हो। सो कुछ ऐसे मोमेंट्स, आई वुड से 3 मोमेंट ऐसे बताओ जो तुमको लगता है कि वट एवर यू आर टुडे, नॉट जस्ट बिकॉज वट यू हैव, बट एटलीस्ट एज अ पर्सन हाउ यू हैव ग्रोन अप। सो थोड़ा सा। बाप रे, बहुत बहुत लंबा इंट्रोडक्शन था। इतना लंबा इंट्रोडक्शन तो मैंने अपने बारे में पहली बार ही सुना। और इंस्पिरेशन तो मैं लोगों को क्या ही दूंगा, इंस्पिरेशन तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा दे पाऊँगा। और बात रहा कि मोमेंट, हाँ मोमेंट मेरे लाइफ में एक्चुअली 3 बताना तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। एक्चुअली बहुत सारा मोमेंट है, जैसे कि आज जो भी हूँ उसमें मुझको नहीं लगता है कि मेरा अचीवमेंट है। मैं जो भी हूँ इसमें बहुत सारे लोगों का अचीवमेंट है, और छोटे-छोटे जगहों में उन्होंने ऐसा कुछ किया है, ऐसा सपोर्ट दिया है जिससे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। शायद उनको भी पता नहीं, लेकिन मुझको लगता है कि ये सिंगल एक पर्सन का अचीवमेंट, किसी का भी स्पेसिफिकली, यानी मेरा या तुम्हारा या किसी और का भी नहीं, लाइफ में जो भी सक्सेसफुल, अगर किसी भी चीज़ को सक्सेस तू मानता है, उस सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे लोगों का छोटा बड़ा करके कंट्रीब्यूशन होता है। तो 3 तो शायद नहीं, बट आगे पीछे करके मैं बता दूँ कि जो मैं जहाँ पे आया हूँ वहाँ पे सबसे पहला तो कंट्रीब्यूशन होगा शायद कि जब मैं 2005 में हाशिमारा से निकला। 2005 में हाशिमारा से निकला, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन वो भी बोल सकता है कि कोई नहीं था कि उस समय। थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। मैं कंट्रीब्यूशन पे भी नहीं जा रहा। मैं, तुम एज अ पर्सन जो हो, वो कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जो तुमको सिखाया कि तुम्हें क्या करना है, या फिर क्या तुम्हें शेप करने में तुम्हें हेल्प किया हो, ऐसे कुछ मोमेंट्स जैसे होता है ना, जैसे कि किसी का लाइफ में कुछ हार्ट ब्रेक हो गया, या फिर कोई किसी चीज़ में फेल हुआ, वहाँ से लर्निंग लिया और फिर फॉरवर्ड नहीं, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट नहीं है जिस मोमेंट में मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा हो सकता हूँ या मुझको इस तरफ से जाना है। मैं बिल्कुल फ्लो में चलता रहा। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझको ये चीज़ करना है और ये चीज़ करना है। मैं ऐसा फ्लो में चलता रहा। बेसिक मेरा लाइफ का प्रिंसिपल है कि मैं एक तो छोटे छोटे टारगेट रखता हूँ जीवन में। वो टारगेट दिन का टारगेट होता है। दिन का टारगेट मुझको अचीव करना होता है। नहीं किया तो सप्ताह का टारगेट अचीव करना होता है। वो नहीं हुआ तो महीने का टारगेट अचीव करना होता है। और इस तरह से मोटा मोटी 5 साल का धुंधला का मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि मुझको ये समय में मुझको ये करना है, और अगले साल मुझको वो करना है, उसके अगले साल मुझको वो करना है। मे बी टाइमलाइन में फिट ना बैठे, बट ऑब्जेक्टिव मेरा ऐसा ही रहता है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जो मैं हूँ उसमें सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट्स थे वो था कि एक तो 2005 में हाशिमारा से निकलना।
स्कूल के बाद मैं हाशिमारा से निकला तो एक तो नए जगह में आया, सिलीगुड़ी आया था, नए जगह में आया तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा हुआ, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। उसके बाद हुआ कि जब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद 2009 में मुझको अपॉर्चुनिटी मिला कलकत्ता आने का। तो कलकत्ता आना एक अच्छा टर्निंग पॉइंट बोल सकता है। लेकिन लाइफ का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट जो मैं मान के चलता हूँ कि इस जगह पे मैं जो पहुँचा उसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये रहा कि मुझको मेरी एक दोस्त थी पूनम करके, उसके पापा का ना मोबाइल का दुकान था। तो मैं जब कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई के साथ साथ मैं उनके दुकान में बैठने लगा। उनका एक दुकान में उनके पापा बैठते थे, दूसरा एक दुकान उन्होंने खोला था जहाँ पे भाई बैठता था, उनके स्टाफ बैठते थे, साथ में मैं भी बैठने लगा। वहाँ पे मुझको पहली बार ना मोबाइल फ़ोन मिला हाथ में बड़ा। मतलब जिस समय लोगों के हाथ में ऐसा ऐसा नोकिया 1100-1200 रहता था, उस समय मुझको 6600 बोल के एक मोबाइल मिला था। सेकेंड हैंड मोबाइल था, बट क्योंकि उनकी दुकान में रिपेयरिंग करने के लिए था तो मेरे पास वो था कुछ दिन के लिए। और वहाँ पे पहली बार मैंने देखा कि उनका जो म्यूज़िक प्लेयर है 6600 का, उस म्यूज़िक प्लेयर में तुम थीम चेंज कर सकता है। तो मैं जो आज काम करता हूँ ना, वो काम का शुरुआत वहीं से हुआ था। वहाँ पे मैंने अपने एक फ़ोटो लगाया था, वो फ़ोटो अभी मेरे पास है, जो फ़ोटो मैंने लगाया था। तो वहाँ से मुझको लगा कि ओके ये भी एक चीज़ है। फिर उनके दुकान में एक कंप्यूटर सेकेंड हैंड उन्होंने परचेज़ किया और उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो जो छोटे मोबाइल्स थे ना, उस मोबाइल फ़ोन में ऐसा रिंगटोन डाला जाता था। 10 रुपया लेके 20 रुपया देके 3, 4, 5 रिंगटोन डालो, 20 रुपया दो और टूँ टूँ टिंग टिंग ऐसा करके आवाज़ होता था। तो वो जो कंप्यूटर उनके दुकान में आया था ना, वो बंदा उसको इंस्टॉल नहीं कर पाया ठीक से और गाना कॉपी नहीं कर पाता था। उस समय उसको मैंने किया। तब मुझको पता चला ओ मोबाइल में ये ऐसा करके भी पैसा कमाते हैं लोग। तो मैं ऐसा गाना भरने लगा। ये हाँ, कौन सा साल का ये बात है? 2006-7 का बात कर रहा हूँ। गाना भरने लगा, फिर वहाँ पे कस्टमाइज़ थीम करने लगा, मतलब ऐसा ब्लू वॉलपेपर लगा दिया और सारा थीम ब्लू हो गया। पहली बार थीम का चस्का वहाँ से मुझको लगा। उसके बाद 2008 में फिर मैंने अपना पहला स्मार्टफ़ोन परचेज़ किया। इतना तो सेकंड पे ना मैंने पहला स्मार्टफ़ोन परचेज़ किया एचटीसी बोल के। ओके, बाद में फिर वो तुमने मुझे दिया हाँ, STC। वो एसटीसी मैंने तुमको दिया, वो एसटीसी मैंने तुमको दिया। तो वो उस मोबाइल में ऐसा जो जब मैंने परचेज़ किया था ना, उस मोबाइल में विंडोज़ का एक सॉफ्टवेयर आता था, विंडोज़ का वर्ज़न 6.1 विंडोज़ मोबाइल करके। और जब मैंने मोबाइल परचेज़ किया तब वो पुराना हो चुका था, क्योंकि वो दाम सस्ता था तो पुराना परचेज़ किया। लेटेस्ट जो वर्ज़न था उसमें आता था विंडोज़ 7.5। तो मुझको लगा कि इसको विंडोज़ 7.5 किया जा सकता है, कैसे करूँ? तो मैंने वो सर्च किया और फिर एक्सडीए बोल के एक फ़ोरम मिला मुझको। उस एक्सडीए फोरम के थ्रू मैं आज जो काम कर रहा हूँ उस जगत में मैं अंदर घुसा हूँ। एक्सडीए फोरम जितना कुछ मैं सीखा हूँ, आज जो भी काम कर रहा हूँ, वो एक्सडीए फोरम मेरा पहला शुरुआत था। अभी एग्जैक्टली जो काम कर रहा हूँ एक्सडीए फोरम से सीखा। तो वो टर्निंग पॉइंट बोल सकते थे कि मोबाइल के बिजनेस में इंक्लूड हुआ। उसके बाद टर्निंग पॉइंट और एक लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब मैं मेरी वाइफ अमृता से मिला। कि जब मैं उनसे मिला ना, मेरे एस्पिरेशन बढ़े। मैंने पहले मुझको लगता था कि 3 वक्त खाना है, जीवन में कभी अपना एक घर ले लूँगा तो मेरा लाइफ कट जाएगा। मुझको लगता था, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ उस बैकग्राउंड में मुझको लगता है कि ये काफ़ी है। कलकत्ता जैसे शहर में कभी मेरा एक घर हो गया और मुझको 3 वक्त का खाना मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत है। क्योंकि मैं शुरुआत में भाड़े घर में रहता था, सैलरी भी बहुत कम था, तो खाना पीना भी मैनेज करना पड़ता था। तो लेकिन जब खर्चा होता है तुमको पैसा कमाना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, तो तुम जा सकता है। तो एस्पिरेशन फुल्ली क्रेडिट मैं अमृता को दूंगा कि उसने मेरे लाइफ में एस्पिरेशन भरा है कि और कुछ किया जा सकता है। तो ये अगर मैं इसको सम अप करूं, मतलब ऐसा 3 बिग मोमेंट में, तो एक तो ऐसा आता है कि 2005 में तुम हाशिमारा से करेक्ट, एक निकला, क्योंकि वहाँ से नहीं निकलता तो फिर कुछ होता ही नहीं। करेक्ट, तो वो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। और फिर जब तुमने 2008 में 2008 में पहला मोबाइल काम करना शुरू किया, वो एक चीज़ ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, मतलब कितना पैशनेट एक इंसान हो सकता है एक काम के बारे में, अपने खुद के काम के बारे में। इट्स अ बिग लर्निंग ऑल्सो कि आप जो भी करो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई भी काम हो, तो जब आप फुल्ली इन्वॉल्व होते हैं और पैशनेट होते हैं, तो एंड वाई आई एम सेइंग पैशनेट, बिकॉज इसने बताया अभी ना कि ऐसा किस तरह से काम शुरू हुआ और वो विंडोज़ का वर्जन कौन था, सब कुछ अभी तक इसे याद है एग्जैक्टली। सो हाउ इट स्टार्टेड, सो द लव टुवर्ड्स द वर्क आई थिंक इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग समवन शुड लर्न एंड शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन देयर लाइफ्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ टू रीच देयर। आई नो इट्स नॉट दैट ईजी, बट या समवेयर आई विश कि मुझे ऐसा मैं ऐसा कर पाऊँ।
सो वो तो हो गया एक और फिर भाभी से मिलना भी एक, मुझे लगता है वही बहुत बड़ा एक मेजर बिल्कुल बिल्कुल रोल था तुम्हें शेप करने में एज अ पर्सन व्हाट एवर यू आर टुडे। सो ये तो हो गया कि तुम्हारी लाइफ को तुम कुछ बिग मोमेंट जो टर्निंग पॉइंट्स जहाँ जहाँ से तुम आए, फिर बहुत कुछ हम सीखते भी हैं लाइफ से, बहुत कुछ बहुत लोगों से सीखते हैं, बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में रोल प्ले करते हैं। और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि व्हाट हैव बीन दोज वैल्यू, मतलब वैल्यू सिस्टम क्या था वो, इंस्पिरेशन नहीं टू बी ऑनेस्ट, वो जो एक जो किसी भी सिचुएशन में मे बी कितना भी टफ सिचुएशन हो तुमको स्पेसिफिक तुम रहे हमेशा। मैंने देखा तुम्हारा जर्नी की होता है ना कि प्रॉब्लम आ गया तो हम थोड़ा सा साइड हो गए हैं, प्रॉब्लम को थोड़ा सा ठीक है देख के हैं करते हैं, बट यू हैव ऑलवेज बीन लाइक नहीं, लेट मी फेस इट एंड लेट मी लाइक सॉल्व द प्रॉब्लम। सो ये सब चीज़ को कैसे तुम्हें लगता है कि तुम कैसे किए हो मैनेज, और हाउ यू थिंक दैट यू हैव बैलेंस्ड यू नो दिस। टफ क्वेश्चन है, मतलब ये तो Yeah, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आंसर नहीं होगा, लेकिन हाँ बट फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्स नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन मुझको लगता है मैं पर्सनली जैसे तुमको पहले भी बताया ना कि मेरा ना कुछ टारगेट रहता है कि जैसे मैं जब जॉब कर रहा था हाँ तो इनिशियली जॉब में सैलरी का टारगेट रहता था, क्योंकि उस समय नॉलेज भी कम था और क्योंकि तुमको पैसा कम मिल रहा है तो तुम्हारा टारगेट रहता है कि मेरा पैसा ज़्यादा होना चाहिए। ओके शुरुआत में मेरा सबसे पहला टारगेट था कि मेरे को नौकरी मिले, तो एक नौकरी मिल गया 1,500 का नौकरी। फिर मैं देखा 1,500 की नौकरी से मेरा चलने वाला नहीं है, ओके 2 में 3 महीना काम किया, मुझको नौकरी चेंज करना पड़ेगा। ओके तो मेरा नेक्स्ट टारगेट हो गया कि मैं नौकरी चेंज करूँ अगले 6 महीने में। ओके तो फिर मैंने नौकरी ढूंढना चालू किया ओके और फिर मैं एक नौकरी खोज के निकाला कि वहाँ जहाँ पे मुझको 3,000 रुपये का महीने सैलरी मिलेगा। फिर मुझको लगा कि सिलीगुड़ी जैसे जगह में अगर मैं ज़्यादा दिन तक काम करूँ तो मेरा सैलरी 3,000 से 5,000 जाने में बहुत समय लगेगा। तो मैंने कोशिश किया कि मैं अभी 5,000 का सैलरी करूँ। तो मैंने ऐसा, जैसे मैं तुमको बोला, मुझको अपॉर्चुनिटी मिला, उस अपॉर्चुनिटी को मिलने में मेरा भी रोल था कि मैंने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट भी किया। हाँ कि जैसे कि जी जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे एक दूसरे लड़के को बोला कि तुम कलकत्ता चले जाओ। राजू बोल के एक लड़का था, वो इंजीनियर था, वो सर्विस वगैरह करता था, तो तुम कलकत्ता चले जाओ। तो मैंने अपने जाके बॉस को बोला कि आप उसको मत भेजो, मुझको भेजो, मैं सेल्स का काम भी कर लूँगा और मैं और मुझको 5,000 रुपये। उसने देखा, इवेलुएट किया होगा और फिर उसको बोला कि ठीक है चले जाओ। तो मैं कलकत्ता आ गया। अब जब कलकत्ता आया तो 2009 में कलकत्ता आया तो मैं 5,000 रुपये सैलरी था, रहने के लिए मुझको घर दिया था। अब मैं साल भर वहाँ काम किया, अब मुझको लगा कि नहीं मेरे 5,000 में नहीं चलेगा, अब मुझको सैलरी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने ऑफिस में बोला कि मेरा सैलरी बढ़ाने दीजिए, मैं बहुत काम कर रहा हूँ। क्योंकि समय ऐसा आता था कि मुझको बैठ के पोछा भी लगाना पड़ता था, काम वाले नहीं आई तो कौन पोछा लगाएगा। वहाँ से हम लोग 2 लोग ही आए थे और यहाँ पे जो स्टाफ लोग था, कलकत्ता के स्टाफ थे, उनका हिसाब किताब थोड़ा सा अलग था, तो फिर वो भी किया। लेकिन जब मैंने देखा कि इतना कुछ करने के बाद भी सैलरी नहीं मिलता है तो फिर मैंने जॉब खोजना चालू किया। अब मुझको जॉब नहीं मिले, फिर मैं डिसाइड किया कम से कम 300 जगह अप्लाई करूँगा, उसके बाद मैं बोलूँगा कि मुझको नौकरी नहीं मिल रही है। तो मैंने ऐसे 50-60 जगह अप्लाई किया और फिर मुझको रेंटर में जॉब मिल गया। और फिर ऐसा रेंटर में जॉब मिला। तो इनिशियली ये सब मेरा टारगेट था कि मैं पहले तो सैलरी वाला टारगेट रखा। अब जब मैं रेंटर जैसे नौकरी मिला तो मुझको लगे कि नहीं, अब जिस घर में भाड़ा रहता हूँ इस घर से अच्छी जगह भाड़ा में रहूँगा, तो मैंने वो टारगेट सेट किया। तो फिर मैंने अच्छा भाड़ा घर ढूंढा, फिर मुझको मिला और फिर मैं 2014-15 में मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब बहुत दिन भाड़ा मेरे लिए, अब मैं घर कर दूंगा। फिर मैंने घर में बात किया, घर से कुछ पैसे का हेल्प मिला, फिर मैंने लोन लिया और फिर मेरा घर हो गया। उसके बाद फिर मेरा वो था कि ये घर में नहीं हो रहा है, अब मुझको बड़ा घर चाहिए। तो फिर मैंने ठीक है मैं 3 साल का टारगेट रखा कि 3 साल के अंदर मुझको घर लेना है बड़ा। तो फिर वैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ और फिर मैंने दूसरा 3 साल में क्रिएट नहीं हुआ बोलना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट सिर्फ नहीं हुआ, तुमने क्रिएट भी किया। इसको अगर ऐसे मैं अगर बोलना चाहूँ तो मतलब कोई भी काम तुम्हारी लाइफ में है, कोई भी टारगेट तुम्हारी लाइफ में है, कोई भी तो एस्पिरेशन लाइफ में है, तुमने बड़ा टारगेट सेट किया, एक टाइम फ्रेम दिया और जितना मैक्सिमम तुम काम कर सकते हो उस टाइम फ्रेम में तुमने वो काम किया। इसको ऐसे बोला जा सकता है कि यू नो फोकस रहना काम में, अटेंटिव रह के काम करना और काम को 100% देना, मोर देन 100%। हाँ, लेकिन मैं बीच में एक चीज़ और बोलूँगा कि ये काम को 100% देना है सब कुछ ठीक है, लेकिन तुमको ना सबसे पहले एक चीज़ तो तुमको क्लियर रखना पड़ेगा कि तुम चाहता क्या है जीवन में। ये एकदम फोकस रहना पड़ेगा, मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा ना तो तुमको पता नहीं तुमको करना क्या है। मतलब तुम दिन में 14 घंटा काम कर रहे हो, ठीक है,
और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अगर सेट नहीं है तो तुम जिस दिन तुम्हारा इच्छा नहीं करेगा तुम 13 हाँ, घंटा काम हाँ। करेगा, और जिस दिन तुम्हारा इच्छा बहुत ज्यादा करेगा तुम 15 घंटा काम करेगा। हाँ, हाँ, हाँ। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सेट रहता है ना कोई भी चीज में, ऑब्जेक्टिव तुम्हारा सेट रहता है, तुमको पता है मुझको ये करना है, और तुमको दिख रहा है कि अगर मैं ऐसे करके जाऊं तो मुझको वहां पहुंचना है, तब तुम वहां पहुंच सकता है। नहीं तो रास्ते में बहुत सारी चीज देखेंगे, अरे वाह उधर तो नदी है उधर चला जाता, उधर तो समुंदर है उधर चला जो जाता। लेकिन distractions- ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर रहेगा, नहीं मुझको पहाड़ पे ही चढ़ना है, हाँ। तो तुम सीधा ही जाएगा, जिधर पहाड़ दिखेगा तुम उधर जाएगा, दूसरे तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन आता है जब तुमको ऐसा मतलब ऐसा फिनेंशियली मोरली तुमको ब्रेकडाउन्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं पर्सनली मैं उसी पे आने वाला था कि अ, होता है ना कि एक खुद में एक बिलीफ या फिर एक वैल्यू, खुद का वैल्यू सिस्टम कि चलो ठीक है लाइफ में प्रॉब्लम आया है, बहुत सारे ब्रेकडाउन्स आए हैं, जो भी हो मैं स्टिक रहूँगा इस सिचुएशन के साथ, मैं भागूंगा नहीं है। ये डेवलप करना, ये जो स्ट्रेंथ है ये डेवलप करना, तो ये मेरा क्वेश्चन था कि कैसे तुमने मैनेज किया इसको, और कैसे करता है अभी भी ये चीज़ को, कैसे मतलब इसको अभी कैसे करता हूँ एग्जैक्टली तो सिस्टम नहीं बता पाऊंगा मैं तुमको, लेकिन क्योंकि वो भी ना ऐसा कोई मैंने प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है मैंने, क्योंकि ये जो सवाल है तुम किसी को टेक्निक सीखा और वो टेक्निक मैं तुमको बता दूँ, वो टेक्निक मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर रखता हूँ कि फोकस रहता हूँ एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर। तो क्योंकि जब तुम फोकस रहेगा स्पेसिफिक टास्क के ऊपर, तब तुमको वो टास्क करना अरे तुम पता है तुमको वो करना है, तो तुम इधर उधर जो भी डिफिकल्टीज आए उन सब के बीच में तुम्हारे माथे में है कि मुझको ये चीज करना है। क्योंकि लाइफ में ना मैंने देखा है कि हर 3 साल 2.5 साल में तुम्हारा लाइफ में लो आता है, और फिर वहां से लो से फिर 2-2.5 साल में तुम्हारा अप आता है। तो जब तुम लो में जाएगा तो तुमको लगेगा कि अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं है तो तुमको पता नहीं तुमको करना क्या है, और तुम ऐसा बिखर जाता है आदमी, लो में बिखर जाता है। और फिर अगर ऑब्जेक्टिव तुम्हारे क्लियर नहीं है, जब तुम हाई में जाएगा ना तो तुम्हारे पंख निकल जाते हैं। ये लाइफ में सबके साथ होता है। जब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा आएगा तो तुम्हारा आचरण, तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा कपड़ा पहनने का ढंग, बोलचाल सब कुछ बदल जाते हैं। और जब तुम्हारा लो आएगा तो फिर से बदल जाएगा। लेकिन अगर तुम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है कि तो फिर तुम्हारा क्या होता है ना, तुम्हारा किसी भी सिचुएशन में तुम एक जैसा ही रहेगा। तो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक ही जैसा लाइफ लीड करना, कि तुम्हारे जब लाइफ में लो आए तो भी वही लाइफ लीड करना, और जब तुम्हारे लाइफ में हाई आए, क्योंकि सबके लाइफ में 3 साल का तुम अगर अपना लाइफ भी देखेगा, आज कोई और थर्ड पर्सन भी अपना लाइफ को तुम इवेल्युएट करेगा, 3 से 4 साल 2.5 से 4 साल पकड़ के चलो, लाइफ में तुम लो देखेगा, और 2.5 से 4 साल के अंदर फिर तुम एक हाई देखेगा। और वो हाई नहीं है, वो हाई के बाद फिर लास्ट जो लो देखा था उससे भी लो देखेगा। वो लो पर्सनल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फैमिली ओरिएंटेड हो सकता है, ठीक है, माने लेकिन लो होगा तुम्हारे लाइफ में। लो होगा जब तुमको लगेगा रात को नींद नहीं आ रहा है, रो रहा है। ऐसा सिचुएशन सबके लाइफ में आता है। जिसके पास पैसा है उसके पास भी आता है, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है उसके पास भी लो आता है। और जब लो आता है और उसी हिसाब से हमारा हाई भी आता है, तो इन दोनों के बीच में अपने आप को ग्राउंडेड रखना बहुत जरूरी है। और ग्राउंडेड रखने का सिंपल सा फंडा यही है कि तुम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रहो। हाँ, मतलब अब ऐसा है ना कि ऑब्जेक्टिव अगर है तो अगर गिर भी जाते हैं तो क्योंकि उसका टाइम फ्रेम भी है। हाँ, कि मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया तो मेरा 4 साल का मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो दूसरा साल में कहीं गिर जाता हूँ मैं, तो स्टिल आई हैव 2 more years टू कवर इट। तो इसीलिए मैं गिरूंगा भी तो मैं उसमें बिखरूंगा नहीं। तुमको पता है कि तुमको करना क्या है, और तुम समेटना इजी होता है, लेकिन हार नहीं मानेगा ना, क्योंकि तुमको पता है तुमको करना क्या है। और ऐसा भी है कि जो तुम करना चाहता है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कोशिश तुमको करते रहना पड़ेगा। और एक चीज़, एक आदमी था जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो वहाँ पे एक आदमी था, मैं जिस घर में भाड़ा रहता था ना उसके बगल में एक टीचर भाड़ा रहता था, उसके घर में एक आदमी आया था कॉलेज फर्स्ट ईयर में। तो हम लोग सब कुछ सामने ऐसा बैठे हुए थे, होता है ना स्कूल से निकल के कॉलेज में एडमिशन हुआ है, सबके बड़े बड़े फंड है, सबको पता है कि मुझको सबसे ज़्यादा पता है, सबको ये पता है कि मुझको सबसे ज़्यादा पता है, मेरे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो हम लोग सबको फेंक रहे थे। तो उस समय हमारे दोस्त में से एक जन ने बोला था कि हमेशा चांद पे पहुंचने की कोशिश करो, ठीक है, लेकिन अगर तुम चांद से नहीं भी पहुंच पाए, लेकिन अगर तुम नीचे भी टारगेट अगर तुम्हारा अचीव हुआ ना, तो भी तुम बहुत अच्छी जगह में रहेगा। बट वो जो बंदा था ना, उसका लाइफ, उसके बात को मैं अपने लाइफ में लेके चलता हूँ, और मुझको लगता है कि सबको ऐसे ही सोचना चाहिए। उसने बोला था कि नहीं, टारगेट हमेशा सेट करो छोटा, जो तुम अचीव कर पाओ,
जब तुम अचीव कर पाएगा तब तुमको सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा, तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा और फिर तुम उस जगह पे खड़े होकर दूसरा टारगेट सेट करो। फिर तुम जब उसको अचीव करोगे फिर तीसरा टारगेट सेट करो। टारगेट बड़ा, मेरे को 5 तल्ला घर बनाना नहीं है, सबसे पहले मुझको अपना घर चाहिए, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। ये लाइफ का वो जो मंत्र था ना, मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और मुझको लगता है कि ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। बेस्ट है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि बहुत बड़ा अगर ड्रीम कर लेना तो क्योंकि वो बहुत दूर लगता है वो ड्रीम, और जब रास्ते में चलते हुए ड्रीम आता नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव तुमने सोच के रखा है, तुम पास नहीं पहुंच रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम नहीं पहुंचे, तुम फेल हो जाओगे। और द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग कि यू आर फेलिंग, तो तुम्हारा ना वो आगे बढ़ने का जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं गिरने लगता है और तुम फिर डिरेल्ड हो जाते हो। जैसे ये गाड़ी का जो बात हुआ ना, आज ये गाड़ी खरीदे हैं तो बोल के गाड़ी का बात हो रहा है। सबसे पहले मैंने एक ऐसा प्री ओन्ड गाड़ी खरीदा, छोटा गाड़ी खरीदा, और क्योंकि गाड़ी का शौक था मैंने गाड़ी खरीदी सबसे पहले। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैंने दूसरा गाड़ी लिया, और फिर अपॉर्चुनिटी मिला मैं तीसरा गाड़ी लिया। ये मेरा जो आखिरी गाड़ी ऐसा भी है नहीं, लेकिन मैं इसके लिए भी श्योर हूँ कि ये अगर मेरा आखिरी गाड़ी है तो भी मेरा कोई माने चल जाएगा। एस्पिरेशन है कि ये गाड़ी के बाद में मेरे पास गाड़ी आएगा, लेकिन ये गाड़ी में अगर लास्ट रह गया ना तो चल जाएगा मेरा। और एक चीज मुझको लगता है कि फॉलो करना चाहिए लोगों ने कि मतलब जो भी तुमको सक्सेस मिला है, अगर तुम मान के चल रहे कि एक समय तुम्हारे जीवन में 2 बेला का खाना था और भाड़े का घर था, अभी तुमको एस्पिरेशन मिला है, अभी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी ऐसा है, या अभी तुम अपने आप को ऐसे जगह पहुंचा पाएंगे 3 बेला का खाना है, अपना छत है, और छत को बड़ा करने का भी तुम्हारे पास अभी माने मादा है, तुम कर सकता है। लेकिन तुमको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कभी अगर अपॉर्चुनिटी आएगा तो मैं फिर पीछे जा सकूं। ये मेंटली तुमको रखना पड़ेगा। ये अगर तुम मेंटली नहीं रखेगा ना तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, आदमी में ईगो जमा होने लगता है। अगर तुम ये मानता है कि अभी मैं 3 बेला खा रहा हूँ, मैं कल 2 बेला खा रहा था, कभी अगर सिचुएशन ऐसा आया तो मैं फिर से 2 बेला खाऊंगा और मेरा लाइफ जैसा था वैसा ही रहेगा, उससे खराब नहीं होगा। जिस लो पॉइंट से तुम आगे गया है, अगर कभी सिचुएशन ऐसा आ गया तो तुमको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा, लो पॉइंट में जाऊंगा। इसके लिए अपने आप को मेंटली अगर तुम प्रिपेयर रखता है और 2 महीने 5 महीने 6 महीने में एक बार ये थॉट लाता है कि अगर सिचुएशन खराब हो तो मुझको वहाँ जाना पड़ सकता है, मैं वहाँ जाने के लिए प्रिपेयर हूँ, तब तुम्हारे अंदर वो ईगो नहीं आएगा कि रास्ते से कोई जा रहा है और तुमको लग रहा है ये आदमी मेरे जैसा है, लेकिन एग्जैक्टली 6 महीने पहले वो आदमी तुम था। बिल्कुल। तो ये तुमको मेंटालिटी रखना पड़ेगा खुद के अंदर और अपने आप को रिमाइंड भी करवाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा सोते समय कभी, जैसे मैं पर्सनली अपने वाइफ से भी कभी बात कर दो, देख अभी तो सिचुएशन ऐसा है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि तुमको नौकरी करना पड़े फिर से बाजार में जाके, और मुझको भी नौकरी करना पड़े, और हम लोग नौकरी करके हमारे पास एक छोटा बेटी है, हम लोग उसको पाल सके। उसके लिए भी मैं भी मेंटली प्रिपेयर हूँ और मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने वाइफ को मेंटली प्रिपेयर रखूँ। बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रखूँ। तो मुझको लगता है कि अगर तुम वो चीज़ अपने ध्यान में रखेगा, या कोई भी आदमी वो चीज़ अपने ध्यान में रखे, तो ऐसा ईजियर होता है अपने आप को ग्राउंडेड रखना। हाँ, क्योंकि मतलब नीचे गिरना बड़ा बात नहीं, मतलब सब गिरते हैं, सब गिरेंगे, आज नहीं गिरेंगे कल गिरेंगे। गिरना अलग अलग तरह का होता है। कोई फाइनेंशियली गिरता है, कोई मॉडली गिरता है, कोई फैमिली में किसी का कुछ होता है उसके कारण गिरता है। बहुत अमीर आदमी है और लड़का घर से भाग गया, ठीक है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास, लेकिन इमोशनल जो फैमिली का सपोर्ट था वो खराब हो गया, उसके लिए वही लो है। तो गिरना बहुत तरह का होता है और सब गिरते हैं सब। और अगर इस तरह से मेंटालिटी हम रखते हैं कि हम गिर भी जाएं तो ठीक है, देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं गिरने के बाद भी या लो पॉइंट पे आने के बाद भी ना एक उम्मीद रहता है कि चलो ठीक है, होप रहता है कि चलो ठीक है, आगे कुछ अच्छा कर लेंगे, ठीक है, मतलब होता है। ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है और ये मुझे भी हेल्प किया है इन अ वे बहुत सारे तरीक़ों में। मैंने भी देखा है कि गिरने के बाद भी चलो ठीक है, कोशिश करते हैं, हो जाएगा। और मैं भी ये मानता हूँ कि ठीक है, आने वाला समय में शायद लो देखूँ और जितना देखा उससे ज़्यादा ही देखूँ, बट कहीं ना कहीं एक होप भी है कि पहले जितने सारे फेलियर्स देखे हैं या लोज देखे हैं उससे आगे निकल पाया हूँ, तो शायद आगे आने वाला समय में भी निकल पाऊँ। और एक चीज़ है, पीस ऑफ माइंड के लिए मैं 2-3 साल में मैंने ये रियलाइज़ किया है कि खुद को माफ करना भी बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, खुद को माफ जरूरी है। ये चीज़ मैंने रिसेंटली, मैं खुद को माफ़ नहीं करता। मतलब मेरा एक था ऐसा कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ और मैं फेल रहा हूँ तो मैं अपने आप को उसमें ऐसा गिल्ट मानता था कि ना मेरे से ना ये नहीं हुआ, ये गलत हुआ, मेरे में ना काबिलियत नहीं है, मेरे में ना स्किल नहीं है। बट मैंने देखा कहीं ना कहीं कि ठीक है, मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, वैसे नहीं होता है
ठीक है, सबसे नहीं होता है सब हाँ कुछ। करेक्ट, एकदम करेक्ट। मैं तो कोशिश करूंगा बट नहीं हाँ, हुआ तो कोई नहीं होगा बड़ा तो बात कोई नहीं है, बात नहीं, ठीक कोई है, मैं बड़ा कुछ बात और नहीं। देखता हूँ, कुछ और कोशिश करूँगा, मैं किसी और तरीके से मैं कोशिश करूँगा। तो जब से मैंने ये सोचा है, बहुत ईज़ी हुआ है चीज़ें, ठीक है, इट्स ओके। नहीं होता है, सबसे सब कुछ नहीं होता है, मेरे से ये नहीं होता है। हाँ। अब आकाश में चिड़िया उड़ता है, मैं नहीं उड़ पाऊंगा तो मैं सारा दिन रोने बैठूंगा, चिड़िया इतना छोटा है फिर भी आकाश में उड़ रहा है, मैं नहीं उड़ पा रहा हूँ। बिल्कुल। ऐसा नहीं है, मैंने खुद को भी ऐसा माफ करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा मेरे से नहीं होता है, और ये एक्सेप्ट करना और ये दूसरों को बताना कि ये काम मेरे से नहीं होता है, इसलिए हाँ। करेज चाहिए कि मैं ये नहीं सकता हूँ करना। बिल्कुल, और ये करना मतलब ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेस फ्री भी है, Correct. मतलब बहुत ईज़ी हाँ, फील होता है बहुत कि easy। ठीक है, मतलब नहीं होता है, नहीं होता है, इट्स ओके। तो ये सब तो बहुत सारा बात था, आई थिंक। मैं एक वैसे कैमरे के पीछे भाभी है, तो मैं थोड़ा उनके बारे में थोड़ा सा बोलने की कोशिश करूँगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें बोलने को, मैं अपने फ्रेंड्स से बात करता हूँ, कभी कभी मम्मी से भी बात होता है भाभी के बारे में। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि भैया ना ऐसा बहुत लकी है कि भैया को ना ऐसा भाभी जैसा वुमेन मिला है, क्योंकि मतलब बहुत सारा रीज़न हो सकता है। मैं बहुत समय से सिंगल हूँ, मैं जानता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है एक वुमेन किसी के लाइफ में। मैं उसको समझने की कोशिश कर सकता हूँ क्योंकि ये ना आपको शेप में रखता है, बनाए रखता है, ग्राउंडेड रखता है, रियलिटी चेक देता है। और क्योंकि मैं मेरे लाइफ में नहीं रहा है ऐसा, तो मैं और भी इसको अच्छे से समझ पाता हूँ कि ऑफ कोर्स मैंने देखा है भाभी के भाई भैया का जर्नी को, मैंने देखा है बहुत समय से। इट्स बिन लाइक 10 इयर्स ना। 2016 से मैं सुन रहा हूँ और 2018 से मैंने सामने से देखा है। तो इफ़ आई टेल समथिंग अबाउट माई लाइक भाभी, आई वुड से कि बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में, बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में, मतलब इट्स इम्पॉसिबल कि कोई एक इंसान को इतना सपोर्ट करे, उसने किया है। तो और सल्यूट है इसके लिए। मतलब मैं जब भी बात करता हूँ अपने फ्रेंड्स से, और मुझे लगता है कि ऐसा अभी हम देखते हैं कि आइडियल कपल के बारे में जब हम बात करते हैं, तो या बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, सब जगह यही बात होता है, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे लिए ऐसा ऐसा मेरे भाभी भैया ऐसा आइडियल कपल है। और मैं ना ऐसा देखता हूँ कि ऐसा अगर लाइफ हो, मैं ऐसा ऐसा विश करता हूँ कि जैसे इनका है तो क्या ही लाइफ होगा। तो देयर आर लॉट टू से अबाउट भाभी। मैं अभी भैया से बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि हाउ कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है भाभी का तुम्हारे लाइफ में। इसके बारे में तो जितना भी बोलो उतना कम है। जैसे तुमने बोला ना, बहुत डिफिकल्ट समय में बहुत कुछ तो ऐसा कैमरे के सामने नहीं बोला जा सकता। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, बहुत कुछ कैमरे के सामने नहीं बोला जा सकता, लेकिन बात यही है कि एकदम लोएस्ट, मेरे लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट में अमृता मेरे साथ खड़ी थी, जब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, कोई भी नहीं खड़ा था। उस समय मेरे दो दोस्त, एक तो पुटाई और दूसरा बुड़ोदा, और अमृता तो अमृता ही है, ये लोग मेरे साथ थे एकदम लोएस्ट पॉइंट पे। और आज जो भी हूँ उसका मतलब ऐसा 90% जो कंट्रीब्यूशन है वो अमृता का है। हाँ, मैं एग्री करता हूँ इससे। आई थिंक मोर देन और ये लाइफ में जो तुमने बोला ना कि बहुत ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी कैसे होता है और क्यों बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छे पार्टनर का जो तुमको चेक में रखे। ऐसा जब मैं कैनर में नौकरी करता था ना, उस समय हम लोग कभी कभी ऐसा दोपहर को ऑफिस नहीं जाता था। मैंने ऑफिस का सुबह का इनिशियल जो कॉल था, क्योंकि मैं सेल्स में था तो मैं ऑफिस में इवेंचुअली नहीं जाता था, मैं रास्ते में रहता था, कॉल्स करता था। तो ऐसा कॉल्स कर लिया और 11 साढ़े 11 बजे तक 2-3 कॉल करने के बाद मुझको लगता था आज के लिए काम हो गया, और मैं ऐसा पहुंच जाता था क्लब में। मैं, पुटाई और मेरे 2-3 दोस्त ऐसा कैरम खेलते रहते थे, ठीक है। तो ऐसा 6-7 दिन 8 दिन या मे भी महीना भर ऐसा खेल लिया। अमृता उस समय कॉलेज में पढ़ती थी, तो मुझको उसके बाद भी समय होता था, फ़ोन करती थी, तो बोलता था कि आज मैं कैरम खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो उसने बोला था कि तुम अगर ऐसा डेली बेसिस पे ऑफिस छोड़ के कैरम खेलता रहा, मैं तो ऐसा ब्रेकअप कर लूँगी। ये जो उसका भी ऐसा लाइफ को लेके वो भी ऐसा श्योर थी कि जिस बंदे के साथ मैं ऐसा इन्वॉल्व हूँ
फ्यूचर देख रही हूँ, वो बंदा अगर ऐसा फांकी मारता रहे तो नहीं चलेगा। वो भी ऐसा, उसको भी पता था कि उसको क्या चाहिए लाइफ में, हाँ, और उसने उसको चेक पे रखा, और मैंने भी रियलाइज़ किया कि नहीं, ऐसे करके लाइफ नहीं चलने वाला है, ऐसे करके लाइफ नहीं चलने वाला। तो ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया, जो टॉप ऑफ द हेड मुझको मेरे दिमाग में आया। ये ऐसा बहुत सारा ऐसा मतलब बे मैं अनगिनत अनगिनत हूँ, क्योंकि अनगिनत है। क्योंकि मैंने भी जो देखा है, मतलब 10 साल तो लगभग हो गया, 8 साल से मैं देख ही रहा हूँ। तो और मतलब होता है ना, एक तुम अकेला है और किसी एक ऐसा इंसान जो इस सब समय में तुम्हारे साथ रहा है, वो रहने से तुमको अलग एक स्ट्रेंथ मिलता है, हाँ, इंस्पिरेशन बिल्कुल, मिलता है कि बिल्कुल। चलो उसके लिए भी तो कुछ हाँ, करें। सबसे पहला बात तो एक तो तुम अकेला नहीं है। ऐसा होता है ना, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो तुम घर में अकेला है, तुम मैगी बना के खा लेगा, ठीक है? तुम्हारे साथ वाइफ़ है। तुम और वाइफ़ दोपहर को मैगी बना के नहीं खाएगा, नहीं खाएगा यार। तुम मिनिमम चावल बनाएगा। हम्म, तो ऐसा ही होता है लाइफ में, अगर सही इंसान रहे तो आदमी उसके लिए भी करता है, उसके लिए भी करता है। और मैंने बात ऐसा है ना कि अकेले के लिए उतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, और स्पेसिफिकली लड़के तो अपने लिए अकेले के लिए तो कुछ करते नहीं है। ऐसा मैंने लड़कों का ऐसा होता है कि लाइफ में कोई है उसके लिए करना है। हाँ, लड़के इन जनरली कंडीशन इस तरह होता है कि मैं अपने फैमिली के लिए करूँगा, हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल, अपने लिए उतना ज़्यादा नहीं करूँगा। बिल्कुल, जितने बिल्कुल। भी लड़के हैं, एवरेज ऐसा चिंताधारा होता है कि मुझको हाँ, फैमिली के लिए बिल्कुल, करना है। अगर कोई फैमिली में अगर कोई है नहीं तो उसके लिए उतना ज़्यादा इच्छा नहीं करता है, मोटिवेशन हाँ, नहीं मिलता है, मोटिवेशन नहीं मोटिवेशन नहीं मिलता, मिलता है करने का, मोटिवेशन बिल्कुल सही नहीं बात मिलता है। है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि साथ में कोई रहने से तुमको उसके लिए भी करने का इच्छा करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। आज और ज़्यादा इसको मैं स्ट्रेच नहीं करूँगा। आई थिंक बहुत स्ट्रेचफुल। नहीं, आई थिंक बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का रोल इसमें है तुम्हारे लाइफ में। आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर जो करता है तुम्हारे बारे में, ये है कि सिंपलिसिटी, एक सिंपल जीना। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, ये चाहिए इसके लिए मैं काम करूँगा, ये खाना है इसके लिए मैं यहाँ जाऊँगा, सिंपल, मुझे यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, तो जो भी करना है एक प्लानिंग के प्लानिंग करके एक सिंपल लाइफ को लीड करना है। और बहुत टफ है ये, ऐसा मैं जानता हूँ क्यों टफ है, क्योंकि इमोशंस बहुत टेक ओवर करते हैं। अम, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने इमोशंस को, कि आज मन किया ये करने का, तो ठीक है उसको रोकते हैं, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो क्योंकि अभी शायद तुम थोड़ा सा अफोर्ड कर भी पाएगा, लेकिन तुमने बहुत लंबे समय तक एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो किया है, तो मुझे लगता है कि उस डिसिप्लिन की वजह से एक इंस्पिरेशन मैं बोलूँगा मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए, आई थिंक जो लोग ये वीडियोस देखेगा, आई थिंक उनके लिए भी होगा। ये सिंपल सा बात ये है ना कि अपना पास्ट मत भूलो। या एकदम तुमको फोकस रखेगा, तुमको हवा में उड़ने नहीं देगा, तुम्हारा इमोशन को टेक ओवर करने। अपना पास्ट मत भूलो। ईयर वाइज ईयर मैं तुमको बता सकता हूँ कि मैं कहाँ था, मेरा क्या चिंताधारा था। ईयर वाइज ईयर मैं क्या रंग का कपड़ा पहना था। ऐसा अगर तुम मेरे से पूछे, जब अलीपुरद्वार में रहते थे हम लोग, जब क्लास 5-6 में पढ़ते थे, उस समय भी ऐसा ऐसा घटना है कि वो बोल सकता है वो मेरे लाइफ का लो था। बच्चा था लेकिन वो मेरे लाइफ का लो। हाँ, तुमको अपना लो याद रखना, तुमको अपना अपब्रिंगिंग याद रखना पड़ेगा, तुमको अपना मम्मी पापा का बैकग्राउंड याद रखना पड़ेगा। ये मैंने इन जनरल जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली या अभी अपर क्लास मिडिल क्लास फैमिली है, सबके लाइफ में ऐसा ही सिचुएशन है। बहुत हम्बल बिगनिंग होता है, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। मतलब मम्मी पापा बहुत मेहनत करके ऐसा इंजीनियरिंग पढ़ाया है, और लड़का को अभी अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम मिला है और वो अच्छा कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा कर रहा है। तो उसके लिए अगर तुमको ऐसा है ना कि जो बोलते हैं ना लोग, ऐसा हवा में उड़ने लगते हैं और फिर जाके लाइफ में ऐसा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हाँ, 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 उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना अपब्रिंगिंग याद रखो। और एक चीज़ जो है मैं एकदम से फॉलो करता हूँ कि रिस्क लो, कि कितना रिस्क तुम ले सकता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तुम सुनेगा कि ये आदमी के पास 2 करोड़ रुपया था, अब 2 गाड़ी 3 गाड़ी था, अभी इसके पास कुछ नहीं है। कुछ ऐसा कर लिया हाँ, बिल्कुल, जिस कारण लाइफ उसका बर्बाद हो गया। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत स्टेडी, मान लो एक बिजनेस चल रहा है, बहुत स्टेडी तुम्हारा बिजनेस चल रहा है और तुमको लगा वाह ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, तो अब मैं बिजनेस को बड़ा कर सकता हूँ। 2 गाड़ी लेके बिजनेस कर रहा था, ओके, ठीक है, गाड़ी चलाने का बिजनेस। इमेजिन करो कि भाड़ा घटाता है 2 गाड़ी लेके। अचानक उसको लगा कि अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, 2 गाड़ी लेके अच्छा बिजनेस करे, उसने क्या 6 गाड़ी लोन पे ले लिया। हाँ, लेकिन यहाँ पे ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको और अगर उसको डीप थोड़ा सा देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है लोगों में, ये मुझको लगता है कि
फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से, जैसे कि अगर मैं मानूँ कि मैं ना इस काम में फ़ेल हो सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं सक्सेस भी हो सकता हूँ, मैं मुझको फेलियर भी मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि वही वही ना आ जाता है कि ठीक है, मैं अगर फेल होता हूँ, मेरा रिस्क जो होगा मैं इतना ही होगा। अगर मैं ना वन साइडेड सोच लूँ कि ना मैं तो प्रॉफिट ही करने वाला हूँ, मैं तो इसमें कमाने ही वाला हूँ, और फेलियर का मैं सोचा ही नहीं, तभी रिस्क नहीं आता है, हाँ, तभी वही 100% बिलीव आ जाए कि यही एग्जैक्टली यही हम करें। एग्जैक्टली। तो मैं इसका थोड़ा सा मतलब इसको ब्रीफ में कंप्लीट करना चाहूँगा। वैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का रोल है भैया के लाइफ में, हम सभी के लाइफ में होते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में अगर जुपिटर जो है वो अर्थ से बहुत दूर है, अगर जुपिटर कोलैप्स कर जाए, वैनिस्ड हो जाए, तो हालांकि शॉर्ट टर्म में अर्थ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अर्थ का जो एग्जिस्टेंस है वो ही नहीं बचेगा, क्योंकि उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में उसको इफ़ेक्ट करेगा। इसी तरह भैया के लाइफ में भी बहुत सारे लोगों का रोल है। मेरा रोल है, मेरी बहन का रोल है, पापा का रोल है, मम्मी का रोल है, भाभी की मम्मी का रोल है, भैया के दोस्तों का लोग हैं। तो ये सब को लेकर हम लोग चर्चा किसी दिन और करेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं। Congratulations to both of you, or me and entire family very proud of you, both of you. Thank you. Thank you very much.